हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट में राहुल सर ने आपको ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में डिटेल से एग्जांपल के साथ समझाया था, ठीक है। और मून पर अर्थ पर कितनी ग्रेविटी होती है कि Gm इक्वल टू 1/6 GE, यानी कि मून पर ग्रेविटी की वैल्यू 1/6 होती है अर्थ पर जितनी ग्रेविटी होती है उसके कंपैरिजन में। आज के इस वीडियो में कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री कंडीशन में किस प्रकार से गिरती है और उसके लिए मोशन की क्या इक्वेशन होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगप सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। आज का जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, यानी कि मोशन की इक्वेशन बताएंगे राहुल सर जब कोई बॉडी यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री कंडीशन में फॉल होता है, गिरता है। तो मैं आपको बता दूं कि अंडर ग्रेविटी यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसे फ्री फॉलिंग बॉडीज बोलते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में लिखवा दिया था, द ऑब्जेक्ट्स, लिखिएगा द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जब मूव करता है डेट मूव, तो क्या लिखा, द ऑब्जेक्ट्स डेट मूव अंडर ग्रेविटी आर कॉल्ड, अंडर ग्रेविटी आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, फॉलिंग, या बोल सकते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। क्या बोलते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, फुल स्टॉप, उसे बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ठीक है। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद आ फ्री फॉलिंग, लिखिएगा फुल स्टॉप लगा करके, आ फ्री फॉलिंग बॉडी ऑलवेज, राहुल सर ये बताना चाहते हैं कि जो फ्री फॉलिंग बॉडी है वो ऑलवेज किसके, मतलब 9.8 जो एक्सिलरेशन होता है उसका, तो ऑलवेज हैज एन एक्सिलरेशन, ACCELERATION, एक्सिलरेशन कितना होता है उसका, ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आगे देखिएगा, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बाद लिखें डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, फुल स्टॉप, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा आप इट डज नॉट मैटर, ये आवश्यक नहीं है या ये मैटर नहीं करता है कि द वेदर द बॉडी, ये मैटर नहीं करता है वेदर द बॉडी, जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, इज राइजिंग, RISING, इज राइजिंग और फॉलिंग, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है या तो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। आगे लिखिएगा एड्स, फुल स्टॉप के बाद एड्स एक्सिलरेशन, फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा एड्स एक्सिलरेशन, इसका जो एक्सिलरेशन होता है वो कितना रहेगा, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एच स्टिल, STILL स्टिल, स्मॉल g, ब्रैकेट में लिखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा उसका एक्सिलरेशन। ओके, आगे देखिएगा, ये जो है एक्सिलरेशन वो डाउनवर्ड रहेगा, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। ओके, आगे लिखिएगा द बॉडी, जो ऑब्जेक्ट है, फुल स्टॉप के बाद देखिए, जो ऑब्जेक्ट या बॉडी है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, चेंज, CHANGE, चेंज द डिस्प्लेसमेंट, द बॉडी चेंज द डिस्प्लेसमेंट एस बाय, अब मैंने आपको बताया था कभी भी जब से हम डिस्प्लेसमेंट लेते थे, कोई पॉइंट A और B है, इनके बीच की डिस्टेंस B है, तो कोई बस A से स्टार्ट होती है और B की तरफ जाती है ईस्ट डायरेक्शन में, तो मैंने वहां बताया था कि इसका डिस्प्लेसमेंट यदि 20 मीटर है तो वही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो S था, मतलब डिस्प्लेसमेंट S को यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर देंगे, H में, ठीक है। एंड एक्सिलरेशन A किस में कन्वर्ट हो जाएगा, G में। ओके, ए का तो कर देंगे जी, जहां पर ए लिखा हुआ होगा, और जहां पर एस लिखे हुए होंगे वहां पर कर देंगे एच।
ध्यान रखना इसको, ठीक है, फुल स्टॉप। देन इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या लिखा, फुल स्टॉप के बाद देन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग, फॉर फ्री फॉलिंग, क्या लिखा, देन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज आर, बॉडीज आर, डैश लगा दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा, अब मैं मोशन की तीनों इक्वेशन यहां पर लिखने जा रहा हूं, तो एक इक्वेशन और लिख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन तो ये रहेगी, जो एक्सेलरेशन है ए, नीचे लिखिएगा एक्सेलरेशन ब्रैकेट में लिखिएगा ए, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे चेंज होगा देखिएगा, अभी मैंने लिखा है एक्सेलरेशन ए, एरो के साइन के ऊपर लिखा है, क्या हो गया, एरो के साइन के ऊपर चेंज कर दिया मैंने इसको, ठीक है, और ऊपर लिख दिया चेंज, ओके, एरो के साइन पे। इधर लिखिएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ब्रैकेट में लिखिएगा स्मॉल जी, ओके। नीचे दूसरी इक्वेशन लिखिएगा, तो एक्सेलरेशन ए चेंज हो गया ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, नीचे लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्प्लेसमेंट ब्रैकेट में लिखिए एस, ये भी आप लोगों के क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो एरो के साइन के ऊपर लिखिएगा चेंज, ठीक है, और चेंज यहां पर लिख दीजिएगा हाइट अबॉव, अब जो हाइट है वो क्या हो गई, अबॉव द सरफेस। मेरे को एक बात बताइए आप सभी बच्चे, कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हो, पत्थर को, स्टोन को, बॉल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो वो अर्थ की सरफेस से क्या होती है, टच होती है, क्या अनटच होती है, वो अर्थ की सरफेस से अनटच होती है, मतलब छूती हुई अवस्था में नहीं होती है। तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में है, वही डिस्प्लेसमेंट किसमें कन्वर्ट हो गया, हाइट में, ठीक है। और सरफेस ऑफ अर्थ ब्रैकेट में लिखिएगा एच, मतलब मैंने ये बताया कि ए को तो आप जहां पर ए लिखा हुआ है एक्सेलरेशन, वहां लिख दोगे जी, और जहां पर एस डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है वहां लिख दोगे आप हाइट एच, ओके। नीचे आ जाइए, अब देखिए आपको दो बॉक्स बनवा रहे हैं राहुल सर, एक बॉक्स तो बनाइए नीचे, जनरल GENERAL, जनरल इक्वेशन लिखिएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, एक ब्लॉक तो ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, बीच में बना दीजिए लाइन, और इधर लिखिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें लिखिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग, क्या लिखा, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ओके। यहां पर लाइन बना दीजिए, यहां पर लाइन बना दीजिए। एक तो जनरल इक्वेशन आप लोगों को मैंने चैप्टर 8 में 3 इक्वेशन आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई थी, याद है आपको। फर्स्ट क्या बताई थी मैंने, ए वी इक्वस टू यू प्लस ए टी, यही बताई थी आपको। चैप्टर 8 फिजिक्स का जब मोशन पढ़ाया था राहुल सर ने, ठीक है, उसमें 3 इक्वेशन बताई थी, v इक्वस टू यू प्लस ए टी, एस इक्वस टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड बताई थी राहुल सर ने बी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इज दैट क्लियर, यही थी, ऑलराइट। इधर आ जाइए सेकंड कॉलम में, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। इसके लिए ये इक्वेशन कैसे बन जाएंगी, देखो v का तो v लिखना है जो फाइनल वेलोसिटी है, इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी सेम हो जाएगी। चेंजेस क्या करने हैं आपको, चेंजेस करने जहां पर a लिखा हुआ है वहां पर तो करना है g, ओके, जहां पर a करना है वहां पर करना है g, और प्लस का हो जाएगा माइनस। इज दैट क्लियर, ध्यान रखना प्लस का हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि वो नीचे की तरफ गिर रही है,
क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है फ्री फॉलिंग। अब फॉलिंग होगा तो नीचे ही गिरेगा, ऊपर तो नहीं जाएगा। तो प्लस का कर दीजिए माइनस, ए का कर दीजिए जी। अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन पे आ जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट एस। अब मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ए को लिखना है एच और ए को लिखना था जी। तो एस की जगह लिख दीजिए एच इक्वल टू यू टी माइनस, ठीक है, हाफ ए का कर दीजिए जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन आ जाइए वी स्क्वायर इक्वस टू, ठीक है, तो एस एच इक्वस टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, और वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर माइनस टू ए की कर दीजिए जी और एस का कर दीजिए एच। अब देखो ए एस है 2s, तो मैंने कर दिया ए की जगह तो कर दिया जी, एस की कर दिया मैंने एच, ठीक है। इधर भी ए का जी कर दिया, एस का एच कर दिया, और फर्स्ट वाले में ए का जी कर दिया, और प्लस के सारे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके 3 इक्वेशन हैं, इसको कर दीजिए आप ब्लॉक में क्लोज। ओके, ब्लॉक में इसको बंद कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा मोशन की इक्वेशन जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ वर्टिकली थ्रो किया जाता है ऊपर की तरफ, तो क्या होंगे, इक्वेशन क्या बन जाएगी। हेडिंग डालिए इक्वेशंस ऑफ मोशन। हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ motion when the body मैं अब जो इक्वेशन लिखवाऊंगा उसमें बॉडी को यानी कि ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, थ्रोन, THROWN, थ्रोन फेंका जाता है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? यानी कि मैंने हेडिंग लिखवाई है, एक मोशन की इक्वेशन बताएंगे राहुल सर जब किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है। तो यहां पर देखिए एक्सिलरेशन, आपका जो एक्सिलरेशन है ए, ओके, वो चेंज हो जाएगा, ऊपर लिख दीजिएगा चेंज, ठीक है। ए का वही क्या हो जाएगा, अब ऊपर फेंको चाहे ऊपर से नीचे आए तो एक्सीलरेशन ए का जी हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट एस का एच हो जाएगा। अगेन आई रिपीट, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंके या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फ्री फॉल हो तो एक्सीलरेशन ए का जी हो जाता है और एस डिस्प्लेसमेंट का एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखिएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जी, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, नीचे लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस, ये भी क्या हो जाएगा, चेंज, ऊपर लिख दीजिए चेंज। तो डिस्प्लेसमेंट का अभी मैंने 2 मिनट पहले ही आपको बताया, तो इसमें लिखिएगा जो हाइट है, ठीक है, इसमें माइनस यानी कि ऊपर की तरफ माइनस लगा दीजिए, हाइट HEIGST। मैंने आगे हाइट के आगे माइनस लगाया, ये माइनस किसको शो करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन के आगे भी आप माइनस लगा दीजिए, ओके। इससे कंफर्म, आगे डाउट नहीं होगा, लगाने की जरूरत नहीं है, बट लगा दोगे तो इससे क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें पता रहेगा कि कहां पर प्लस करना है कहां पर माइनस करना है। तो एक्सीलरेशन के आगे भी माइनस लगाइए, हाइट के आगे भी माइनस लगाइए। हाइट आगे लिखिएगा अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, क्या लिखा, माइनस हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, कितनी हो जाएगी, एच, ओके। ब्रैकेट में दोनों को क्लोज कर दिया, तो एक्सेलरेशन हो गया, हाइट हो गया। आगे की तरफ चले, नीचे अब आपको इक्वेशन की वही जनरल इक्वेशन बताऊंगा मैं, तो बॉक्स बना दीजिए और इसमें लिखिएगा जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तो जनरल इक्वेशन हो जाएगी, ओके। बीच में लाइन, ये आपका बॉक्स हो जाएगा, ओके। और यहां पर आप लिखिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन, वही मोशन की इक्वेशन आप लोगों को बतानी है फॉर बॉडीज, कॉमा लगा दें, दे, जब उनको क्या किया जाता है, ऊपर फेंका जाता है, थ्रोन, THROW, थ्रोन वर्टिकल
अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो देखिए एक तो है जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन और एक ब्लॉक बनाया राहुल सर ने, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज दे थ्रोन, ठीक है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसकी तीन इक्वेशन तो जनरल तो वही है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि चैप्टर 8 में राहुल सर ने बता दी थी आप लोगों को। थर्ड है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन, बहुत अच्छी बात। ओके, अब इनका कन्वर्जन कैसे होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन b की जगह हो जाएगा u माइनस जी टी। ओके, सेकेंड लिखिएगा s की जगह h यू टी माइनस हाफ a की जगह g टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन लिखे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2a की जगह g, s की जगह h। ओके, इसको मिला दीजिए यहां से और यहां तक। ओके, इसको मिला दीजिए यहां से और यहां तक। तो v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये तीन इक्वेशन है, इनका यूज करेंगे। अगला टॉपिक डाले मास। नेक्स्ट टॉपिक डालिए मास। मैं आपको बता दूं जो मास होता है, मास एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, यानी कि किसी भी पदार्थ की बेसिक प्रॉपर्टी मैटर होती है, वो मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी मास होती है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर बोल सकते हैं, पदार्थ की जो मात्रा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, कितनी कंटेंट हुई है किसी बॉडी के अंदर। तो इसमें लिखें मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी, क्या लिखा, मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी। मास क्या है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है, किसकी है, मैटर की, ऑफ मैटर, फुल स्टॉप। ठीक है, पदार्थ की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। इट इज डिफाइंड, DEFINED, डिफाइंड एज, इन्वर्टेड कॉमा लगा दें। इसे कैसे डिफाइंड करेंगे, क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि क्वांटिटी, जितनी मैटर के अंदर मात्रा होती है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट, CONTAINED, कंटेंट इन ए बॉडी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी, बॉडी के अंदर कितनी कंटेंट होती है। ठीक है, आगे लिखिएगा नीचे स्टार लगा करके, इट इज, ठीक है, अब इसे मेजर्ड करते हैं। इट इज measured, MEASURED, measured by a beam, BEAM, beam balance, BALANCE, beam balance के थ्रू इसे मेजर किया जाता है। ठीक है, आगे लिखिएगा इट कंसिस्ट, CONSIST, ये क्या कंसिस्ट करता है, ठीक है, ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, सॉरी बीम है ये, स्ट्रेट बीम, एक सीधा बीम को ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा स्टार लगा करके, द ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट लाइन से स्टार लगा करके लिखिएगा, द ऑब्जेक्ट whose, WHOSE, whose mass to be, क्या लिखा, द ऑब्जेक्ट whose mass is और लिख दीजिए, is to be, द ऑब्जेक्ट whose mass is to be measured, kept, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास हमें कैलकुलेट करना है उसे कहां रखेंगे, केप्ट, ठीक है, इन द पेन। ठीक है, मतलब एक पेन जो होता है, दो पेन्स लिए गए, ठीक है, इक्वल मास की, सस्पेंडेड लटका दिए। ठीक है, ओके, नीचे लिखिएगा थर्ड,
द SI यूनिट किसकी? मास की। पता है आपको क्या होती है? जल्दी बताइए। एज किलोग्राम। किलोग्राम होती है मास की SI यूनिट। ग्राम भी होती है बट SI नहीं होती, ग्राम ये स्मॉल यूनिट होती है। ओके, तो मास की SI यूनिट हो गई किलोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट लगाइए। इट इज ए स्केलर, SCALAR, स्केलर क्वांटिटी, फुल स्टॉप। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर, जिसका केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। वेट, हेडिंग डालिए वेट, हेडिंग डाल दी वेट, WEIGST। तो मास हो गया। वेट आप लोगों को बता दूं, वेट क्या होता है? जब हमारी जो अर्थ है, हम जो भी ऑब्जेक्ट होता है अर्थ पर, तो अर्थ क्या करती है? उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। मतलब अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है उसको अपनी तरफ खींचता है। तो इसको डिफाइन कैसे किया गया है कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो क्या होता है? एक फोर्स है। किसी भी बॉडी का जो वेट है वो एक फोर्स है, जिसके कारण अर्थ, उस फोर्स के कारण वो अर्थ की तरफ खींचा चला आता है। किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो एक तरीके का क्या है? फोर्स है, जो वो अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर पॉइंट तक वो खींचा चला आता है। ठीक है। द अर्थ, इसमें लिखिएगा द अर्थ attracts, ATTRACTS, the earth attracts everybody, प्रत्येक वस्तु को जो अर्थ है वो अपनी तरफ खींचती है। एवरीबॉडी टुवर्ड्स, TOWARDS, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, CENTRE, एक अपने सेंटर पॉइंट की तरफ खींचती है। दिस, फुल स्टॉप लगा लिखें, दिस डिफाइंड, DEFINED, दिस डिफाइंड एज, उसे कैसे डिफाइंड किया गया है? इन्वर्टेड कॉमा लगा करके लिखें, वेट ऑफ द बॉडी। बहुत सादा सिंपल आपको डेफिनेशन लिखवा रहे हैं राहुल सर, ठीक है, बहुत इजी है। वेट ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो क्या है? एक तरीके का फोर्स है। इज द फोर्स, लिखा आपने, वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स ड्यू टू विच अर्थ, जिसके कारण क्या है? ड्यू टू विच अर्थ क्या करती है? अट्रैक्ट्स ए बॉडी, अर्थ के आगे लिखें अट्रैक्ट्स, ATTRACTS, अट्रैक्ट्स आ बॉडी। अर्थ क्या करती है? एक बॉडी को अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स, TOWARDS, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, CENTRE, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यानी कि वेट क्या है? किसी भी बॉडी का वेट एक तरीके का फोर्स है ड्यू टू विच, जिसके कारण जो अर्थ है वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, अपने सेंटर पॉइंट की तरफ खींचता है। ओके, ये हो गया यहाँ पर। तो आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया था, ठीक है। वी नो डेट, हम क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? आपको बता चुका हूं मैं, F इक्वस टू MA, M इंटू ए, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब A का, ठीक है, कन्वर्जन G में, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, ब्रैकेट में लिखें ड्यू टू ग्रेविटी, A इक्वस टू क्या हो जाएगा? G। तो नीचे क्या लिख देंगे? F इक्वस टू M इंटू G, ये बॉक्स में कर दीजिए बंद, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी F इक्वस टू MA था, वो F इक्वस टू MG हो गया, ठीक है। अब देखिए नीचे वेट का इससे क्या कनेक्शन है कि लिखिएगा वेट, वेट भी क्या है? मैंने अभी लिखवाया था, आप लोगों को लिखवाया था। वेट क्या है? एक तरीके का फोर्स है। देख लीजिएगा यहाँ पर बॉडी का जो वेट है वो क्या? फोर्स है। यानी कि मैं इस फोर्स को बॉडी के वेट से इक्वल कर दूंगा, ठीक है। वेट कैपिटल में W लिखिएगा, कैपिटल में W इक्वस टू, तो वेट W इक्वस टू क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लिखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर लगेगा? ऑन द बॉडी ड्यू टू अर्थ। ओके,
तो नीचे लिखिएगा W इक्वस टू, अब ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी बॉडी पर लगने वाला, ठीक है, अर्थ के कारण, तो देखिए वो W के इक्वल हो गया। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, W इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाय W इक्वल टू मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाई एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिखा। यानी कि W इक्वल टू मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाई एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो नीचे फॉर्मूला क्या आ गया, W इक्वल टू m इंटू जी, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, W इक्वल टू एम जी। ओके, इसे कर दिया मैंने बॉक्स में बंद और इस पे लगा दिया मैंने स्टार। ठीक है, ये हो गया। इस पर न्यूमेरिकल भी राहुल सर आप लोगों को बाद में करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आगे लिखिएगा थस, इसके नीचे लिखिएगा W इक्वल टू एम जी के नीचे, W इक्वल टू एम जी के नीचे लिखिएगा थस इफ ए बॉडी, यदि कोई वस्तु या यदि कोई ऑब्जेक्ट कितना मास रखे, हैज मास ऑफ 10 kg, कितना रखे वो मास, 10 kg वो मास रखे, देन फुल स्टॉप लगा लिखें, देन इट्स वेट। तो यदि कोई वस्तु, सुन लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 किलो का मास है किसी बॉडी का, कोई बॉडी 10 किलो का मास रखती है तो उसका वेट क्या हो जाएगा, वेट इज W इक्वल्स टू देख लीजिएगा mg, हो गया। यानी कि m की वैल्यू कितनी है 10, मास दे रखा है 10 और ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, तो कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। कितना हो गया उसका वेट 98 न्यूटन। यानी कि 10 किलो का मास रखने वाली कोई भी बॉडी है तो उसका वेट हो गया W इक्वल टू mg से कितना हो गया, जल्दी बताइए, 98 न्यूटन। ठीक है, अब नीचे स्टार लगा दीजिए। इट इज आ वेक्टर क्वांटिटी, जो वेट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये मतलब इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों को ये शो करता है। ठीक है, इट्स यूनिट इज, ऐसा यूनिट लिख दें चाहे यूनिट लिख दें, बात एक ही है, यूनिट ऐसा यूनिट हो गई इसकी न्यूटन। ठीक है, क्या होती है इसकी यूनिट, वेट की होती है न्यूटन। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो यूनिट होगी न्यूटन, तो आप देखिए अब क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1 किलोग्राम, नीचे लिखिएगा 1 किलोग्राम वेट इक्वल्स टू, WT का मतलब हो गया वेट, तो 1 किलोग्राम वेट इक्वल्स टू हो गया 98 न्यूटन, इक्वल हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, 98 न्यूटन, दोनों इक्वल हो गए। चलिए जी, ठीक है, वेट को किससे मेजर करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस, स्टार लगा करके लिखिए, ए स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर द वेट। ओके, यानी कि एक स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है वेट को मेजर करने के लिए, वेट ऑफ आ बॉडी। ओके, फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे देखिए, और वेट का अगर आप चाहते हैं, ठीक है, डायग्राम तो मैं आगे बनवा दूंगा। ठीक है, ये हो गया आपको। तो देखिए, स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं किसी भी बॉडी का वेट निकालने के लिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ओके, अब आपको डिफरेंस बताते हैं मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, हेडिंग डालें, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, इधर ही डाल दीजिए। चाहे मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालता हूं। ओके, हेडिंग डालिएगा, इधर हेडिंग लिखिएगा डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। ओके, आपको राहुल सर मास और वेट में डिफरेंस बताएंगे। एक तरफ आप लिख दीजिए मास, एक तरफ लिखिए आप लोग मास। ओके, एक तरफ लिखिए आप लोग वेट, इधर। ओके, बीच में लाइन बना दीजिए, डेट्स क्लियर।
बीच में सेपरेट कर देता हूं। अब मास और वेट में राहुल सर डिफरेंस बताना जा रहे हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस इज बिटवीन मास एंड वेट। ओके, तो मास क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिएगा कि मास मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है, द क्वांटिटी, QUANTITY, द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर की क्वांटिटी होती है कंटेंट, CONTAINED, कंटेंट किसके अंदर, इन आ बॉडी, इन आ बॉडी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन आ बॉडी इज मास। ओके, फुल स्टॉप। फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाइए वेट में। वेट में क्या लिखोगे आप, ये एक फोर्स होता है जो कि अर्थ को, मतलब एक फोर्स जो कि अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, फिर आपको बताएंगे राहुल सर कि जो वेट है वो एक तरीके का फोर्स है जो कि अर्थ उस प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ सेंटर पॉइंट की तरफ खींचती है। मास क्या होता है, मास आपके स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये आपके स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड है मास, इस मास की यूनिट लिख दे, किलोग्राम होती है। ठीक है, मास को किससे मेजर करते हैं, बीम बैलेंस से मेजर करते हैं। ओके, मास क्या है, कांस्टेंट होता है, बॉडी का मास कांस्टेंट होता है। ठीक है, और मास का जो मेजरमेंट किया जाता है वो बॉडी के इनर्शिया से करते हैं। किससे करते हैं, इनर्शिया से करते हैं। मास की यूनिट किलोग्राम हो गई। ओके, मास कभी भी जीरो नहीं होता है। वेट में क्या है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसकी यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, और इसमें बीम बैलेंस है तो इसमें स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करेंगे। मास कांस्टेंट होता है, ये आपको मैंने बताया था, लेकिन वेट क्या है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। ओके, मास किसके कारण होता है, बॉडी के इनर्शिया से मेजर किया जाता है इसको, जबकि वेट को किससे करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से करते हैं मेजरमेंट। ओके, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। आपको मैंने बताया था m kg यानी कि F=ma, तो मास को क्या निकाल सकते हैं, F/a से। ठीक है, और वेट का फॉर्मूला होता है W=mg। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगेन मैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट को डिटेल से लिखवाऊंगा, एक एक पॉइंट। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।